अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को देखना है। ठीक है बच्चे, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किस तरह का होता है, इस मेथड को देखते हैं। बच्चे देखिए, हम इक्वेशन कैसे लिखते होते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा ही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो ए इनवर्स इंटू बी होगी। तो बेसिकली मुझे ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो इसको फाइंड आउट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैं मैट्रिक्स लिखती हूँ। ए मैट्रिक्स में देखिए सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, 2 1 3 1 2 4। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या आ जाएंगे, वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई जी। और बी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास राइट हैंड साइड के वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया। चले, तो सबसे पहले मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लूंगी। बेटे डिटर्मिनेंट ओपन करें, -3 और +1, 1 के साथ ये वाले नंबर्स आ गए। ठीक है, ओके जी। बेटे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। +2 2 ज़ा 4, ओके जी। सो -10 -15 +3, सो दिस इज इक्वल्स टू -22। अभी जीरो के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन सिंगुलर है और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे कि हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट होता था, कोफैक्टर्स निकाल के। सो इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। सो अब हम एडजॉइंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल A11, क्या फार्मूला था, -1 की पावर 1 + 1 और रो कॉलम के अलावा वाले नंबर्स आ जाएंगे इग्नोर करके। सो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास सोल्यूशन आता है -2। इसी तरह A12, बेटे मैंने ऑलरेडी आपको पिछले एक्सरसाइजेस में प्रॉपर डिटेल में एडजॉइंट फाइंड आउट करना सिखाया है। ठीक है, यहाँ पर अब क्योंकि फाइंड आउट करना पड़ा है तो मैं जस्ट वैल्यूज लिख रही हूँ, ताकि जब आप सॉल्व करो तो आपके पास सोल्यूशन जो है वो पता चल रहा हो आपको कि क्या आएगा। ठीक है, A13 के लिए 2 1 1 2 आएगा। ओके जी, सो दिस विल बी 3। सेम इसी तरह आप करते जाओगे। सिमिलरली आपके पास अगर आप सॉल्व करते हो तो A21 का आंसर आएगा -10, A22 एंड नेक्स्ट आपके पास A23 है, इसका आंसर -7 आएगा। A31 को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट में आएगा 8। A32 का आंसर आपके पास आएगा -13 और A33 का आंसर आएगा -1। ठीक है, आपने ये सारी चीजें वैल्यूज फाइंड आउट करनी। उसके बाद बेटे अब हम फार्मूला लिखेंगे। आपको याद हो एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, सारे कोफैक्टर्स लिखते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर्स लिखती हूँ, -10 19 -7। ओके जी, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ठीक हो गया। सो अब अगर आप यहाँ पर लिखो एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रो किस में चेंज जाती है, कॉलम में। सो -5 दिस वन, ओके। सो आपके पास रो कॉलम में चेंज हो गए। हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है। तो बेटे अब इसमें बस फार्मूला में पुट करते हैं। एक्स क्या था, ए इनवर्स। ए इनवर्स का क्या मतलब है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट मैंने साइड पर लिखा है बच्चे। इसकी रीजन क्या है कि मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया, ये एंड पे मुझे से बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, फिलहाल मैंने इसको साइड पर लिखा। बी आपके पास है 6 19 25। ओके जी, सो x विल बी इक्वल्स टू 1/22। एक साइड पर आके बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया इसको, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे आपके पास ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, 6 5 30, 19 into 19, 13 into 25, 3 into 6, okay। x will be equals to 1 by -22 और इसके अंदर आपके पास टर्म्स आ जाएंगी -2 6 और 40 140। तो आप 22 इसको अंदर सॉल्व करो बच्चे। देखें जब 2 और 22 आपस में सॉल्व होंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1/11। ठीक है, इन सबको इसके नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ डिवाइड कर दें। तो जो आपके पास x की ब्रैकेट आएगी which is x y z, this will be equals to 1/11। 6 और 22 की भी कटिंग हो सकती है और इसकी भी 2 के टेबल पे हमारे पास कटिंग हो जाएगी।
सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 1. ठीक है, आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, बट फर्क सिर्फ ये हुआ है कि इस पर आपकी मैट्रिक्स 3x3 है. पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चे. सेम मेथड. अब सबसे पहले हम ए की ब्रैकेट बनाते हैं. ए की मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो ये हैं. एक्स आ जाएगा एक्स वाई जी, और बी आपके पास आ जाएगा 5 1 -3. ओके, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट. ओके जी, सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ. ओके, 1 के साथ ये वाले नंबर आ जाएंगे. बच्चे देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेने की वजह भी है. वो वजह ये है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हमारा सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट लिखना होता है. तो डिनोमिनेटर तो हम 0 नहीं कंसिडर कर सकते, अनडिफाइन हो जाता है. इसलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेके चेक करते हैं. ओके, सो दिस विल बी 11 16 और 3, सो 24 आया, 0 के इक्वल नहीं आया. सो इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और हमारे पास इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है. ओके, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है, हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट. सो लेट्स फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए. सो एक 1 1 सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करूंगी 1 by 1. सो पहला कोफैक्टर आएगा 11. सेकेंड कोफैक्टर बच्चे आपके पास आएगा 8. थर्ड कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 3. सो दिस इज योर कोफैक्टर 1 आ जाएगा. इसी तरह आप सॉल्व करते जाओगे. 821 आपके पास 4 हो जाएगा, एंड 822 आपके पास -8. 823 आपके पास देगा -4. 831 आपके पास आएगा -5. 832 आपके पास आएगा -8 -7. ओके जी, बच्चे अब एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखें. 11 8 1 4 -8 -4 -5 -8 -7. हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज. सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में. सो यहाँ पर हमारे पास आ गया हमारा एडजॉइंट भी. ठीक हो गया. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने देखा था. सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू बी. तो इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसको b से मल्टीप्लाई करना है. तो डिटर्मिनेंट को 1 बाय साइड पर लिख देती हूँ, एडजॉइंट की टर्म लिखेंगे. ओके, और जब ये b से मल्टीप्लाई होगा विच इज 5 1 -3. चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. So this one with this, 11 5s are 55, 4 1s are 4, 5 3s are 15, 8 5s are 40, 8 और 8 3s are 24, 4 1s are 4 और 3, okay 7 3s are 21. So ये आपके पास टर्म बनेंगी 74 56 22. अब 24 डिवाइड हो रहा है, अंदर सारे टर्म के साथ सेपरेटली इसको डिवाइड कर दें. ठीक है. सो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा वो आपका x y और z की वैल्यू आएगी. ठीक है. So let's write it x, y and z. This will be equals to, बेटे सी कटिंग हो जाएगी कैलकुलेटर से, आप डायरेक्ट भी कटिंग वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके जी बच्चे, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे. प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3. ओके जी, स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. ओके बच्चे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाए. -1 3 -5 2 4 -6 1 -2 3.
उसके बाद ये ए की मैट्रिक्स होगी, एक्स की मैट्रिक्स में कौन आएगा, एक्स वाई जी, और बी की मैट्रिक्स में क्या आएगा, 0 1 3। सेम वो इस प्रोसीजर है, अगेन हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेके चेक करना है क्या डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कहीं वो 0 तो नहीं हो रहा। सो मैं डिटर्मिनेंट ओपन करती हूँ। ओके जी बेटे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग मस्ट आता है, अच्छे से प्रैक्टिस की जाए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की, कोफैक्टर फाइंड आउट करने की, और ये मेथड्स आपको बताओ, क्योंकि वुमन पेपर में मेथड का नाम भी आ जाता है। ओके जी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलें जी, एग्जिस्ट हो गया इनवर्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं। एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स चाहिए। सो वन बाय वन सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। A11 फाइंड आउट किया, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। बेटे अभी सारे कोफैक्टर्स मैं इसलिए डिटेल में फाइंड आउट नहीं करी कि आपको ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, ऐसे ही आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट होगा कि मैं एक ही सोल्यूशन को बार बार डिटेल में सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। आपको पता है कि आपने पावर के अंदर वो ना आई और जे की वैल्यूज को ऐड करना होता है, माइनर लेना होता है, और आपके पास सोल्यूशन आ जाते हैं। दिस इज 1 and A31, A32 and A33। चलो, सो हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। बच्चे अब एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट का क्या मतलब होता है, सारे नंबर्स और फिर सारे कोफैक्टर्स और फिर उसका ट्रांसपोज, हमने इस करंट पे ट्रांसपोज देना होता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, रो को कॉलम में चेंज कर दें, सारी रोज सारे कॉलम में चेंज हो जाती है। सो मैंने ट्रांसपोज भी ले लिया। बच्चे नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने x लिखना है। x कैसे लिखते हैं, a इनवर्स इंटू b, ये आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4 साइड पर आ गया, एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे और फिर b से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे आप चाहो तो डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू पहले ही अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि डिवाइड कर सकते हो, बट उससे ये होगा कि फ्रैक्शन आनी शुरू हो जाएंगे और आपने इसको b से तो मल्टीप्लाई करना ही है। तो इससे बचने के लिए मैं 1/4 साइड पर ही रहने देती हूँ और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और एट द एंड जो रिजल्ट आएगा उस पे 4 को इम्प्लीमेंट करती हूँ। बट इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप चाहो तो आप पहले भी 4 को अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। तो x का आंसर आ गया 7, 46 और 29। सो x की वैल्यू आ गई 7/4, 5 की वैल्यू आ जाएगी 23/2 और z की वैल्यू आ गई this one, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द x, y एंड z। सो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज पार्ट नंबर 4। बच्चे आप इसमें देखो तो 1/x, 1/y, 1/z लिखा हुआ है। अब इसमें टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल पुरानी तरह सॉल्व होगा, देखिएगा। सबसे पहले तो आपने a लिख लिया, ठीक है। अब x में सिर्फ चेंज आएगा, पहले आप एक्स वाई जी लिखते थे, अब आप लिखोगे 1/x, 1/y, 1/z, बाकी b भी पुराना है, ठीक है। बाद में हम सिर्फ क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सबसे पहले तो आप देखो बच्चे डिटर्मिनेंट लो और उसको चेक करते हैं। रेसिप्रोकल इन द सेंस बच्चे मैं ये कह रही थी कि देखो जब आपके पास आप सॉल्व कर रहे होगे, अब आंसर तो आएगा, तो आंसर 1/x, 1/y, 1/z का आएगा। आप क्या करोगे, बस वैल्यू को उल्टा देना, रेसिप्रोकल लोगे तो वो x, y और z की वैल्यू बन जाएगी। सिंपल, बस एक ही स्टेप है, बाकी ये एग्जैक्टली बाकी तीनों पार्ट्स की तरह सोल्यूशन है। सो मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ और देखती हूँ कि डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो यहाँ से आपके पास
2 इंटू 120 में से 45 अगर आप माइनस करो इट्स लाइक 75, 75 टू 150 एंड डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 1200. सो जीरो के इक्वल नहीं है, सो इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नॉन सिंगुलर है तो आपका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, चलिए जी अब कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. कोफैक्टर्स आपके पास कौन से होते हैं? A11, A12, A13 अप टू सो ऑन. तो सबसे पहले A11 इसको सॉल्व किया, दिस विल बी इक्वल्स टू 75. फिर A12 फाइंड आउट करेंगे, ओके 110 आ गया. देन A13 हमारे पास ये बड़े नंबर्स आ जाएंगे. सो दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू 72. ठीक है, इसी तरह सारे नंबर सॉल्व करते जाओ बेटा. A21 का आंसर आता है 150, A22 का आंसर आता है -100, A23 का आंसर आता है 0, A31 75, A32 30 और A33 -24. ठीक है, सारे कोफैक्टर्स आ गए. तो अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट लिखेंगे. एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? सारे कोफैक्टर्स को लिखा जाएगा और इसका ट्रांसपोज लेते होते हैं. 30 24 इसका ले लेंगे ट्रांसपोज. ट्रांसपोज किसे कहते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में. सो आपके पास एडजॉइंट का सॉल्यूशन आ गया. ओके जी, दिस इज योर एडजॉइंट. नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है? आपने इनवर्स वाली टर्म लिखनी है. x इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, दिस वन. x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b. ठीक है, और a इनवर्स किसे कहते हैं? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट. ओके जी, डिटर्मिनेंट 1/1200 साइड पर लिख लिया. एडजॉइंट की पूरी टर्म लिखेंगे एंड दिस वन. ओके, इसके साथ b वाली टर्म लिखें 4 1 2. अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे. मल्टीप्लाई कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आएगा. 1/1200 इंटू 75 4 जा 300, 150 और 75 2 जा 150. 110 को 4 से मल्टीप्लाई किया और दिस वन 72 4 जा 288 एंड 24 2 जा 48. सो ये आपके पास बनेगा 3 और 300 600, 400 और 240. अब 1200 तीनों के साथ आपके सॉल्व होगा. सो बच्चे इसको सॉल्व करो तो आएगा 1/2, 1/4 और 240 अब 1200 पे डिवाइड होता है तो आपके पास आएगा, एक सेकेंड इसको जरा रीड कर ले बेटे, 1/3 है, 1/3 और ये आ जाएगा. यहाँ पर आपके पास टर्म आती है 1/5. ठीक है, ओके. तो अब क्योंकि ये 1/x 1/y 1/z की वैल्यू थी ना, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर x y z की आपने लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे? सिर्फ उसका रेसिप्रोकल ही लेना ना. x y z की वैल्यू आ जाएगी 2 3 और 5. दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक हो गया. सो ये थे चारों पार्ट्स. होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है. आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, और आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. मुझे सबसे पहले तो अगर आप देखो तो आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है वो और जो मैट्रिक्स गिवन है दोनों आपस में ट्रांसपोज बने. ठीक है, यानी कि रो इनटू कॉलम के तौर पे. सबसे पहले तो हम ए का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं. तो मैं सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लूंगी
और यहाँ से चेक करूंगी कि ये क्या हो रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपको बेटा एंड पे बताती हूँ ट्रांसपोज वाली वैल्यूज भी। देखिए जो इक्वेशन गिवन है ना वो 3 4 7 है, जबकि ए में वो कॉलम वाइज लिखा हुआ है। तो मैं इसको कह रही थी कि आपके पास डिफरेंट गिवन है। एनीवे सबसे पहले तो ए का इन्वर्स लेते हैं ना, फिर सिस्टम की इक्वेशंस को भी देख लेंगे। सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले रही हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, so -9 52 plus 19, this will be equals to 62 which is not equals to 0. so हमारे पास इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। सो वन बाय वन सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। A11 आपके पास आता है -3। ठीक है, ओके, अब हम इसको लाइन लगाते हैं। देन है A12, A12 फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 और बाकी टर्म्स लिख देंगे। दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू 26। देन है A13, A13 वाली टर्म्स लिखेंगे। दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू 19। देन A21 बेटा आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा हमारे पास 9। A22 का आंसर आएगा -16। बेटे आपने सॉल्व करना है, ये आंसर्स मैंने लिखे हैं, आप इसे क्रॉस मैच कर लेना। देन है A23, A31, A32 और A33। ठीक है, चलो ओके जी बेटे। अब आपने क्या लिखना है, इसका एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, सारे कोफैक्टर्स लिख के उसका ट्रांसपोज लेना होता है। सो लिखते हैं और चेक करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए will be equals to this one एंड फिर हमने इसका क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। सो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट मैंने साइड पर लिख दिया 62 और एडजॉइंट का ट्रांसपोज ले लिया, मतलब जो कोफैक्टर्स थे उनका ट्रांसपोज लेने से एडजॉइंट आ गया। सो बच्चे ये आ गया आपके पास ए इनवर्स का आंसर। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। उन्होंने आपसे कहा था ए इनवर्स फाइंड आउट करें। नेक्स्ट उन्होंने आपसे कहा था कि आपने सिस्टम को भी सॉल्व करना है। तो बेटे आपने याद रखना है ए इनवर्स, सबसे पहले तो इसको जरा सॉल्व करें ना, 62 हर टर्म पे डिवाइड कर दें, क्योंकि अब हमने एट दी एंड रिजल्ट लिखना है तो 62 को अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ आपको बात बता रही थी बेटे, जो इक्वेशंस हैं अब उन इक्वेशन में और इसमें हमारे पास जो आएगा फर्क वो क्या आएगा, जो ए का रिजल्ट है वो उसका अगर ट्रांसपोज लें तब हमारे पास नीचे वाली इक्वेशंस बन रही है। ठीक है, सो हम उसको देख के सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन किस तरह का है। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चे आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। इसको थोड़ा सा नीट करते हैं। यहाँ पर आएगा 62 और ब्रैकेट्स। चलें जी, ठीक है, ए इनवर्स तो आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इन इक्वेशंस का भी सोल्यूशन देखना है। तो बेटे इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, कुछ वो फार्मूला से जो हमने पिछली एक्सरसाइज में चीज़ें पढ़ी हैं उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके जी, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं ये कलर देख लूँ। चले जी बच्चे आप देखो, अब हमें ये बात पता है कि ए का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम आएंगे। इसका मतलब है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भी डिटर्मिनेंट क्या है, 62। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन तो डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज लेके लिखी हुई है ना। चलो जी, हमें डिटर्मिनेंट तो मिल गया। उसके बाद बचे, अब अगर एडजॉइंट बोलूँ, एडजॉइंट में तो हमें ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसपोज का एडजॉइंट लोगे बच्चे, जो आपने ऑलरेडी एडजॉइंट लिया है उसका एक दफ़ा और ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, एक सेकेंड इसको ऐसे लिखो, ओके।
तो आपके पास क्या आएगा, -3, 26, 19, 9, -16, 5। ओके जी, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका एडजॉइंट भी आ गया। तो बच्चे अब आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सो एक्स क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट साइड पर आ गया, एडजॉइंट भी आपने लिख दिया। तो बी क्या आएगा, बी इसकी राइट साइड आएगी, 14, 4 और 0, 14, यस 14 ही आएगा। ओके जी, लिखते हैं हम यहाँ पर हम लोग अपना बी पार्ट, 14, 4 और 0। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, 62 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस भी आ जाएगा। ओके जी, सो x विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, एक सेकेंड, चले, x विल बी इक्वल्स टू 1/62 एज इट इज। बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, इसी तरह सेकेंड रो थर्ड रो भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा दिस वन। ओके, दिस 78 और 0, ठीक हो गया, 1/62 इंटू, अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो 62, 62, 62 आता है, 62 पे से सॉल्व करोगे 1, 1, 1 आ जाएगा। एक्स वाई जी की वैल्यू आपके पास तीनों की तीनों 1 आ जाएंगी। So this is your required solution for the question number 7. होप सो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।